मौला अली है जो बचपने में जो सबसे पहला कलमा पढ़ा नबी का, वो मौला अली है। पंजतन पाक में है तो मौला अली है। अशरे मुबश्शरा में है तो मौला अली है। बद्र में है तो मौला अली है। उहुद में है तो मौला अली है। हमें जितने सहाबी हैं वो घर वाले हैं, अली घर वाले हैं। और जितने सहाबी हैं दर वाले हैं। तो याद रखोगे नबी के दर वाले को हल्के में मत लेना। नबी के दर वालों को हल्के में मत लेना। क्यों? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जो औरत है वो धीरे धीरे सुभान अल्लाह बोले, और जो मर्द है अपनी आवाज को लहरा के बोले, ताकि समझ में आ जाए औरत किधर है मर्द किधर है। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सुनिए, मौलाना हसन रजा अख्तर साहब मुरीद हैं किसके? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के। इनके अब्बा मुरीद हैं किनके? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के। मैं मुरीद हूँ सरकार ताजुश शरिया का। यहाँ भी लोग होंगे, कोई हबीबे मिल्लत का मुरीद, कोई मुजाहिद मिल्लत का मुरीद, कोई किसी और पीर का मुरीद है ना भाई। लेकिन जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद है किस्मत पे नाज कर रहा है। जो ताजुश शरिया का मुरीद है फूले नहीं समा रहा। तो याद रखिएगा किसी सहाबी को हल्के में मत लीजिएगा। इसके बाद वाला जो जुमला आ रहा है ना, आपका फेफड़ा भी तैयार हो जाएगा। किसी सहाबी को हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए कि आप और हम मुरीद हुए हैं या तो बरेली के पीर से, या कचौचा के पीर से, या अजमेर के पीर से, या बगदाद वाले के पीर से। और जितने सहाबी हैं वो नबी से मुरीद है, वो नबी से मुरीद है। उनको क्यों हल्के में लेते हैं? और सहाबी उसी वक्त बने जब नबी का दीदार किया है, नबी का कलमा पढ़ा है, इसी पे खात्मा हो गया है। इसलिए पूरी दुनिया में जब कोई वली सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है तो नबी के बराबर का। ये बातें थी, मैंने आपसे सुना दिया। टाइम भी हो गया है, अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फ्री में मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। नहीं, जरा आवाज लहराइए भाई, आवाज लहराइए। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे मौलवी साहब सब आता है तकरीर करे, हमको क्यों कहता बार बार बोलो बोलो बोलो? ऐसा भी तो होगा। ये मौलाना लोग का एहसान है कि आपको दावत देते हैं सुभान अल्लाह कहने की, ताकि इसका फायदा आपको दोनों जहान में मिल जाए। अब बैठे बैठे रहिएगा चुपचाप तो आपका नुकसान न होगा। अब मेहनत कर लीजिएगा तो सवाब मिल जाएगा, और वरना नहीं तो होगा क्या जानते हैं? वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया। अब इसका माना क्या है, माना मीनिंग क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग सब बोल रहे भाई, जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मरने के बाद समझ में आएगा हमने क्या किया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। इसलिए हर आदमी नेकियों में नेकियां जमा कीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरात, नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, रोजा रखना बड़ा आसान है, ज़कात देना बड़ा आसान है, फितरा देना बड़ा आसान है, गरीबों को खाना खिलाना बड़ा आसान है, नंगों को कपड़ा पहनाना बड़ा आसान है। अब मैं आसानी बता दे रहा हूँ। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि जब नमाज का वक्त हो जाए, वजू नहीं है वजू कर लीजिए, और खड़े हो जाइए, क़याम कर लीजिए, रुकू कर लीजिए, सजदा कर लीजिए, और जो जो पढ़ने की चीजें पढ़ लीजिए, नमाज हो गई। नमाज पढ़ लिया, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। ज़कात देना बड़ा आसान है,
आपको हिसाब नहीं मालूम है, माल का 40वां हिस्सा देना है साल में एक बार, तो मौलाना साहब के पास जाइएगा, वो बता देंगे, लो एकदम चुटकी में, इतना आसान है, हिसाब कर लिया, आपने दे दिया। ज़कात देना बड़ा आसान, फितरा तो देना और आसान है, मस्जिद में ऐलान हो जाता है इस साल फितरे की रकम इतनी है, आपने दे दिया। खाना खिलाना और आसान, बेगम को कह दिया खाना पकाओ, फला की दावत है, पका के खिला दिया, आसान। पानी पिलाना ये भी सवाब का काम है, बहुत आसान। हज करना ये भी आसान, हज में कहाँ कुछ है, 5 दिन तो हज होता है। हाँ, बस हज का एहराम बांध लिया और 8 तारीख को चला, मिना में पहुंच गया, 9 तारीख को पहुंच गया अरफात में, ठीक है, और फिर तवाफ़े ज़ियारत कर लिया, और फिर 10 तारीख को कुर्बानी भी कर लिया, बाल भी कटा लिया, तवाफ़े ज़ियारत भी कर लिया, और फिर शैतान को भी पीट दिया, और फिर मिना में चला गया। तीनों शैतान को 11 को पीट दिया, 12 को पीट दिया, हज हो गया, हज हो गया। बहुत आसान है, देखा देखी भी लोग हज कर लेते हैं। हजरात सुन लीजिए, नमाज पढ़ना आसान, रोजा रखना आसान, ज़कात देना आसान, हज करना आसान, ये सारी चीजें आसान हैं। 1 मिनट हजरत, जो जरूरी चीजें हैं मैं वहां पहुंच रहा हूं। खतीब डॉक्टर की हैसियत रखता है, नहीं समझे, डॉक्टर की हैसियत, मरीज को किस दवा की जरूरत है मैं वही दूंगा। आप लोग समझ रहे हैं कि जलसा इमाम हुसैन का अब बात क्या क्या कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। इमाम हुसैन सरकार सिर्फ शहीद नहीं हुए हैं, उससे पहले बेमिसाल नमाजी भी है, बेमिसाल गाजी भी है, बेमिसाल कारी कुरान भी है, बेमिसाल मुजाहिद भी है, बेमिसाल इबादत गुजार भी हैं, उनकी हर अदा बेमिसाल है। लेकिन उनके सदक़े में इस बात को शहादत के बयान करने से ज्यादा जरूरी है कि मजमा लगा है, वजू मुकम्मल करे, गुस्ल मुकम्मल करे, ताकि कल उसे एहसास हो हुसैन के जलसा में अगर नहीं जाते ये हमको मालूम नहीं होता। तो रखिए हजरत, मुझे मालूम है क्या करना है नहीं करना है, आपको मैं बताऊंगा ना, आप ये रुक्का लिखना बंद ही कर दीजिएगा। मैं जहां से बोल रहा हूँ सब्र कीजिए पहले, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। आयूं और मैं डायरेक्ट करबला पहुंच के कह दूं इधर तलवार चली उधर तलवार चली, मैं कहां से जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उसको आप गौर से सुने, आप भी बैठ के आप भी सुनिए। मैंने पहले कमेटी वालों को कहा अब बैठ के आप जलसा सुनिए, ठीक है। इमाम को अनपढ़ मुक्तदी लुकमा न दे, नहीं समझे, अब आप गौर से सुनिएगा, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। नमाज पढ़ना आसान, ज़कात देना आसान, फितरा अदा करना आसान, गरीबों को खाना खिलाना आसान, प्यासों को पानी पिलाना आसान, रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा देना बड़ा आसान, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके साथ मोहब्बत से पेश आना आसान, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है ताउन कर देना बड़ा आसान, कोई आदमी गरीब है पैसा नहीं है इलाज कैसे करवाएगा उसका इलाज करा देना बड़ा आसान। मैं कहिएगा कि हजरत जब सब आसान है तो कौन सी इबादत है जो सबसे सख्त है, वो कौन सी इबादत है? हमें नमाज तो कोई चाहता है पढ़ लेता है, ज़कात तो जो चाहता दे देता है, फितरा तो सब लोग दे देते हैं, खाना तो गरीबों को सब खिलाते हैं, लेकिन कौन सी इबादत है जो सब नहीं कर पाते हैं? कौन सी इबादत है वो सबसे हो नहीं पाएगी? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। मैंने जरा आवाज लहरा के बोलिए, आवाज लहरा के बोलिए। हजरात वो इबादत कौन सी है जो सबके बस की बात नहीं है, हमाशुमा के बस की बात नहीं है। रुस्तम पहलवान होगा उसका कलेजा फट जाएगा, तारा सिंह होगा उसकी हिम्मत टूट जाएगी, हिटलर रहे चाहे चंगेज खा उसका कलेजा जल जाएगा। हमें नमाज तो सिंगल चैचिस वाला भी पढ़ लेता है, रोजा तो गरीब भी रख लेता है। वो कौन सी इबादत है जो आसान नहीं है? वो इबादत है सब्र, वो इबादत है सब्र। सब्र सब्र करना सबके बस की बात नहीं है, सब्र का मफहूम समझना सबके बस की बात नहीं है। सब्र किसको कहते हैं न कोई आलिम बता पाएगा न कोई फकीह बता पाएगा, अगर बताएगा किताबों से पढ़ के बताएगा, मिसाल दे के बताएगा, रिवायत बयान करके बताएगा, प्रैक्टिकल तौर पे कोई सब्र का मफहूम नहीं बता सकता। थोड़ी देर चला सब्र खत्म हो गया, एक दिन सब्र किया दूसरे दिन खत्म
हो गया। यही तो हम लोगों का सब्र होता है। अगर सब्र को देखना चाहते हैं, सब्र का चेहरा देखना चाहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अगर करीब से देखना चाहते हैं तो सब्र का सही चेहरा न ईरान वाला दिखाएगा, न पाकिस्तान वाला दिखाएगा, न इंडिया वाला दिखाएगा, न अमेरिका वाला दिखाएगा। अरे सब्र का सही चेहरा अगर दिखलाएगा तो फातिमा का लाल दिखाएगा, अली का नूरे नजर दिखलाएगा, मजलूम करबला दिखाएगा, ताजदार करबला दिखलाएगा, और हजरत अली का शहजादा दिखलाएगा, फातिमा का लाल दिखलाएगा, हुसैन पाक दिखलाएंगे। सब्र किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, इस्तक़लाल किसको कहते हैं, इस्तकामत किसको कहते हैं। बस एक झलक में पेश कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सब्र किसको कहते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो मदीना शरीफ गए होंगे। हजरत मौलाना हसन रज़ा अतहर साहब भी गए हैं, बार बार गए हैं, और आप लोग भी गए होंगे। जब मदीना जाते हैं तो कैसा लगता है। मक्का पहले पहुंच गए तो बेताबी रहती है, और यही कहते रहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब मदीने से रुखसत हो गए, जब मक्के से रुखसत हो गए, मदीने में दाखिल होते हैं तो अब मदीने की रानाइयों का क्या पूछना, मदीने के जलवे का क्या पूछना, मदीने के हुस्न जमाल का क्या पूछना। हमें मदीना जो है वो है क्या मदीना, यही तो वो मदीना है जहाँ मेरे सरकार का रोजा है, यही तो वो मदीना है। नबी के हजरत अबू बकर का मज़ार है, हजरत उमर का मज़ार है, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का मज़ार मदीने में है, बीबी फातिमा ज़हरा का मज़ार मदीने में है, इमाम बाकर का मज़ार मदीने में है, इमाम ज़ैनुलआबिदीन का मज़ार मदीने में है। क्या क्या है मदीने में। मौलाना हसन रज़ा गए हैं, पूछिए, इनका जवाब होगा कि मदीना शरीफ जो है ऐसा शहर है कि जिसकी हर रात शबे बरात नजर आती है और हर दिन ईद उल फित्र का दिन नजर आता है। मदीना में कोई टेंशन नहीं रहता है। मौलाना हसन अब मदीने में गए 8 दिन 10 दिन 12 दिन, उसके बाद जाओ तुम्हारा टाइम हो गया। सही बोल रहा कि नहीं भाई, बहुत ज्यादा हुआ 8 10 दिन 12 दिन। अब मुसाफिर रवाना हुआ अपने घर की तरफ। जो लोग गए हैं वही समझ सकते हैं। जब नबी का दीवाना मदीने से रुखसत होता है, अलविदाई सलाम नबी की बारगाह में पेश करता है, गुंबद खजरा का आखिरी दीदार करता है, और जब होटल की तरफ चलता है तो मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा को देखता रहता है। आंखों में आंसू की बरसात होती है, सावन बहादुर का रूप अख्तियार कर गया है। दीवाना अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता है, सारों कतार रोता रहता है, सारों कतार रोता है। सामान ले लिया, वो बस में बैठ रहा है तो भी रो रहा है। यहाँ तक के बस में बैठने के बाद खिड़कियों से जब तक गुंबद खजरा नजर आता है, मस्जिद नबी के दीवार की मीनार नजर आते हैं, रोता रहता है। और इतना रोता है, बाप मर जाए उससे ज्यादा रोता है, माँ मर जाए उससे ज्यादा रोता है। अब मैंने पूछा, मौलाना हसन रज़ा साहब आप इतना क्यों रो रहे हैं, आखिर वजह क्या है। मदीने से जा ही तो रहे हैं, तो कहेंगे फुरकते मदीना मुझे चैन से रहने नहीं देती, मदीने की जुदाई मुझे बेकरार कर रही है। यूं तो बड़े दिनों के बाद आया था, अब आऊं या ना आऊं इसलिए रो रहा हूँ। मदीना छूट रहा है, मदीने से रुखसत हो रहा हूँ, नबी का रहतियार छूट रहा है, नबी का मजार छूट रहा है। मैंने कहा मौलाना आपका ननियाल है यहाँ, कहा नहीं। ददियाल है यहाँ, नहीं। आपकी जन्मभूमि है मदीना, कहा नहीं। तो इतनी बेकरारी क्यों। तो कहते हैं नबी की मोहब्बत रुला रही है, नबी की जुदाई रुला रही है। अब सुनो जलसे वालों, अब मौलाना हसन रज़ा निकले, उन्हें बर्दाश्त न हो, मैं वापिस हो जाऊं, मुझे बर्दाश्त न हो। अब सोचो, जो हुसैन मदीने में पैदा हो, जो हुसैन मदीने में पैदा हो, मदीने में परवान चढ़े, मदीने में जवान हो, मदीने में जिंदगी के तमाम शब रोज गुजारे, जब वो हुसैन नाना के रोजे पे गए होंगे उनकी कैफियत क्या होगी, अम्मा के मज़ार पे गए होंगे उनकी कैफियत क्या होगी, मदीना छूट रहा होगा उनकी कैफियत क्या होगी। ये बयान से बाहर है। हम तो
गुलाम है, इतना रोते हैं। हुसैन तो नबी का चहीता है, हुसैन तो नबी का प्यारा है, हुसैन तो वो है जिसके रोने की आवाज सुने मुस्तफा बेकरार हो जाए। वो हुसैन नाना के रोजे पे गए होंगे, अलविदाई सलाम किया होगा, उनकी कैफियत क्या होगी, लेकिन तारीख गवाह है कि इमाम पाक ने बता दिया है लोगों, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। क्या कहने, जरा हाथों को उठाकर बोले या अली, या हुसैन, या हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने रोपो बस्ती। बैठ जा। सब्र करना इतना आसान नहीं है, सब्र करना इतना आसान नहीं है। सब्र किसको कहते हैं, कोई हुसैन से पूछे, जरा आवाज लहरा के बोलो भाई सुभान अल्लाह। सब्र किसको कहते हैं, कोई इमाम हुसैन से पूछे। अच्छा कमाल सुनिए, आप लोग हम लोग अपने माँ बाप के कब्र पे जब जाएंगे फातिहा पढ़ने, ठीक है, तो पहले सलाम करेंगे, माँ बाप कब्र में है कि नहीं, सुन लिया, सुन लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, उनकी आवाज हम नहीं सुनेंगे, है ना। माँ के कब्र पे जाइए, सलाम कीजिए, माँ सुन लेगी, वो जवाब दे देगी, उनकी आवाज हम नहीं सुनेंगे, जब हमारी और आपकी माँ तो शरीयत के मामले में कोसों दूर है, उनकी समाज का ये आलम है। इमाम हुसैन की माँ, इमाम हुसैन की माँ, अरे उनकी माँ का क्या पूछते हो, सैयदा ज़ाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, आलिमा फाज़िला, उनकी माँ का आलम, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकामे खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। जो उनके शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ना इलाज ज़हरा, ज़माने भर में जो बच रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, गरीब और मुफलिस का पेट भरना है तेरे घर का रिवाज ज़हरा, न सोना चांदी न सर की ख्वाहिश, अजब है तेरा मिजाज ज़हरा, तुम्हारी सीरत में करामत हो, बदल ही जाए समाज ज़हरा, बदल ही जाए समाज ज़हरा। वो इमाम हुसैन की माँ जिनकी कभी नमाज कज़ा न हो, अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। अरे हम लोग की भी अम्मा है, उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं भाई। अच्छा रोता है, आज के बाद मोबाइल दे देती है, मोबाइल दे करके लगा देती है, मोटू पतलू, बच्चे को दे दिया, लगा हुआ है, क्या बात है। हम लोग की माएँ हैं, हम लोग की माएँ ऐसी हैं, या बहनें या बेटियाँ, हमको हाथ से मसाला नहीं पीसती, हाथ से न कपड़ा धोती है, वॉशिंग मशीन, खाना बने, धुआं लगे, अब गैस इतना हरा, हर पहले खाना भी नहीं लगा, अब तो टाइल्स है, मार्बल है, अब पोछा पोछी करो तो हाथ से नहीं पोछनी है, उसका जो ब्रश आता है डंडा वाला उससे पोछो। या हमारे और आपके घर की औरतें हैं, इमाम हुसैन की माँ घर का सारा काम खुद करे, खाना खुद पकाए, शौहर की खिदमत खुद करे, घर का पूरा काम खुद अंजाम दे, न हाथ में दर्द, न कमर में दर्द, न चेहरे पे शिकन, और जब बच्चे को दूध पिलाए तो हम लोग की माएँ गाना गा गा कर
दूध पिलाए और फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, यही वजह है ना, एक मर्तबा हजरत उम्मे ऐमन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में गई ना, तो देखा चक्की, जानते हैं चक्की, अरे जिस पर आटा पीसते थे, जाता कहते हैं क्या, जाता, हाँ, उसको जरा ठीक से कहते हैं चक्की, ठीक है। तो ये तो नया नया आया है तब ना भाई, वरना पहले तो इसी पे काम चलता था, चक्की। हजरत उम्मे ऐमन कहती है, माओ बहनों तुम लोग सुन लो, कहती हैं मैं जब गई सैयदा के घर, देखा कि सैयदा आराम कर रही, सो रही है, चक्की चल रही है। उसके जिगर में चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। फिर क्या देखा, हसनैन करीमैन का झूला झूल रहा है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। ये कैसे हुआ, जमीन तले पांव खिसक रही है, हैरत तो इस्तेजाब के समुंदर में गर्क हो गई। ऐसा नहीं कर पा रही है, ऐसा मंजर कभी देखा ही नहीं था। फौरन पलट गई, नबी की बारगाह में आने के बाद अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैं सैयदा के घर गई थी, मैंने कुछ अजीब मंजर देखा। क्या देखा जरा बताओ। तो कहती है हुजूर हमने देखा बीबी फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, सो रही है, चक्की चल रही है, झूला झूल रहा है, झूलाने वाला नजर नहीं आ रहा। हुजूर चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। नबी ने इतना सुना, ये तो हैरत तो इस्तेजाब में थी, नबी मुस्कुराने लगे। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। बोलना है तो जरा मर्दों की तरह बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुराने लगे। सुन लो, नबी फरमाते हैं, ऐ उम्मे ऐमन सुनो, मौसम बड़ा गर्म है, धूप की तमाशत है, मेरी बेटी हालत रोजा में है, उसके बाद गर्मी की शिद्दत, मेरे बेटी के रोजे की हालत अल्लाह को इतनी पसंद आई अदा कि अल्लाह ने फरमाया फातिमा तुम सो जाओ, फातिमा तुम आराम कर लो, तेरी चक्की फरिश्ते चलाते रहेंगे, झूला फरिश्ते झुलाते रहेंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में जब किसी की माँ हुसैन की माँ की तरह नहीं है, तो हुसैन के जैसा किसका बेटा होगा। सब्र की बात करते हैं, कोई इमाम हुसैन सरकार से पूछे। आज तो बहुत टाइम कम रह गया है बस, लेकिन मैं जल्दी से वहां पहुंच जा रहा हूँ। सब्र किसको कहते हैं हम लोग नहीं बता पाए।